11 सितंबर 2001, एक तारीख जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा दिन जब अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। 4 यात्री विमान हाईजैक किए गए, 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, एक पेंटागन से और चौथा पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में क्रैश हुआ। इस भयावह घटना में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके पीछे कौन था? इस हमले का मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन और उसकी आतंकी संगठन अल-कायदा। लेकिन आखिर कैसे हुआ यह हमला और कैसे अमेरिका ने 10 साल बाद लादेन को ढूंढकर मौत के घाट उतारा? आइए जानते हैं इस पूरी घटना की कहानी। सुबह 8:46 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रही थी। लेकिन अचानक ये न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कोई दुर्घटना है, लेकिन 77 मिनट बाद एक और विमान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 साउथ टावर से जा टकराई। पूरे अमेरिका में दहशत का माहौल बन चुका था। कुछ ही देर में तीसरा विमान अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 वॉशिंगटन डीसी स्थित पेंटागन की इमारत से जा टकराया। और फिर चौथा विमान यूनाइटेड 93, जिसका टारगेट व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग थी। लेकिन यात्रियों ने आतंकियों से संघर्ष किया और विमान पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में क्रैश हो गया। अमेरिका में पहली बार इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे अमेरिका के खिलाफ युद्ध घोषित किया और वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर दबाव बनाया गया कि वे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंप दें, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सालों तक ओसामा बिन लादेन को खोजा जाता रहा, लेकिन वह हर बार बच निकलता। 2001 से 2011 तक वह पाकिस्तान में छिपा रहा और अमेरिका को उसकी सही लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन फिर 2010 में CIA को एक बड़ा सुराग मिला। पाकिस्तान के एबटाबाद में एक रहस्यमयी घर की जानकारी मिली, जिसे एक सुरक्षित ठिकाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। कई महीनों तक इस घर की निगरानी की गई और अंततः CIA ने पुष्टि कर दी कि वहीं ओसामा छिपा हुआ है। 8 मई 2011 की रात अमेरिकी स्पेशल फोर्स नेवी सील्स ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर लॉन्च किया। ट्विन पीस कमांडोज हेलीकॉप्टर से एबटाबाद के उस घर में उतरे। उन्होंने ओसामा के सुरक्षा गार्ड्स को मार गिराया और फिर बिन लादेन को ढूंढ निकाला। ओसामा बिन लादेन अपने कमरे में था। जब उसने भागने की कोशिश की, तभी अमेरिकी कमांडोज ने उसे गोली मार दी। उसके शव को DNA टेस्ट के बाद अरब सागर में दफना दिया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, ओसामा बिन लादेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुनते ही अमेरिका में लोग खुशी से सड़कों पर उतर आए। नई अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीतियों को और सख्त किया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार गिरा दी गई, लेकिन आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ओसामा की मौत के बाद भी अल-कायदा और ISIS जैसी आतंकी संगठन उभरते रहे। इतिहास का काला अध्याय था, लेकिन इस घटना ने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कर दिया। ओसामा बिन लादेन को मारकर अमेरिका ने बदला जरूर लिया, लेकिन आतंकवाद आज भी एक वैश्विक खतरा बना हुआ है। क्या दुनिया इससे कभी मुक्त हो पाएगी?